मार्का हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में वतन अजीज का दिफा करते हुए पाक फौज के 11 जवान शहीद और 78 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी भी शहीद हुए, जिनमें 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। 121 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 10 खवातीन और 27 बच्चे शामिल हैं। ISPR ने तस्दीक कर दी। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुसल्लह अफवाज ने भरपूर कार्रवाई की, दुश्मन के अहदाफ को ठीक ठाक और चुनकर निशाना बनाया। शहदा की अजीम कुर्बानियां हमेशा के लिए कौम के जहनों में ताज़ा रहेंगी। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दिल से दुआ गो है। वज़ीर-ए-आज़म का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। भारतीय हमलों से मुतासरा लोगों और अमलाक के लिए भी बड़े फैसले। मार्का हक में शहीद शहीद को 1 करोड़ रुपए और जख्मी को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। पाक फौज के शोहदा के वर्षा को रैंक के हिसाब से 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। शोहदा के वर्षा को घर की सहूलत के लिए रैंक के हिसाब से 1 करोड़ 90 लाख से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोहदा की रिटायरमेंट की तारीख तक उनकी मुकम्मल तनख्वाह बमा अलाउंसेस जारी रहेंगी। जख्मी होने वालों को 20 से 50 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। भारतीय हमलों में घरों और शहीद मसाजिद की तामीर का भी ऐलान। मार्का हक पाकिस्तानी अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम अफवाज पाकिस्तान के अज़्म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पुरअज़्म। CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के जख्मियों से फर्दन मुलाकात। बहादुरी को सराहा। बोले, कौम अपने सिपाहियों और शहरियों की कुर्बानियों पर फख्र करती है। कौम और अफवाज का इत्तेहाद मुल्क की सलामती की मजबूत बुनियाद है। कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दूसरे रोज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2769 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,067 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। इस वक्त इंडेक्स 1,18,567 पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है। भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ा। दफाई जरूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भारत को एकतरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीकी सदर की सालिसी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका ने बड़ी जौहरी जंग होने से रोक दिया। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग ना रोकी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी के पस पर्दा हक़ाइक़ बता दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका ने तिजारत के जरिए जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जंग छिड़ जाती तो लाखों लोगों की अमवात होती। पाकिस्तान और भारत के रहनुमाओं ने मामले की संगीनी को समझा और जंग बंदी के लिए आमादा हुए। पाक भारत DGMOs का हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और भारत का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के दरमियान हॉटलाइन पर गुफ्तगू हुई। दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 10 मई को अमरीकी सालिसी में सीज फायर हुआ था। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी नरेंद्र मोदी पर भारी। कौम से खिताब के दौरान पाकिस्तान की तरफ से दुर्घट छुपाने की कोशिश। 6 तैयारों की तबाही पर लबकुशाई ना की। ये भी ना बताया कि पाक फौज ने 26 ठिकाने तबाह कर दिए। फौजी तनसीबात पर शाहीनों के हमलों से हुए नुकसान को भी छुपाया। मोदी ने एक हारे हुए ज्वारी की तरह तकरीर की, जिसके पल्ले कुछ नहीं। भारत से मुज़ाकरात हुए तो पानी, दहशतगर्दी और कश्मीर पर बात होगी। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए भारत और पाकिस्तान के लिए ये सुनहरी मौका है।
ट्रंप ने मसला कश्मीर पर बात करके एक और पेशरफ्त की, सारी जंगें कश्मीर पर लड़ी गई हैं। हालिया जंग में भी कश्मीर का ही मसला था। जो मुल्क दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार है, उस पर इल्जाम लगाकर हमला किया जाए, ये सितम ज़रीफी है। पानी के मुआहिदे को मुअत्तल करने की गुंजाइश नहीं। भारत इस वक्त अपने जख्म सहला रहा है। भारतीय पार्लियामेंट में इनके वज़ीर आज़म को बुरा भला कहा जा रहा है। इजराइल के अलावा कोई भी हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ। अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। कौम सीसा फैलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शरीन रहमान ने कहा, पाक फौज ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान ने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की। पाकिस्तान ने मुसल्लत की गई जंग चंद घंटों में जीत ली। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन। सऊदी एयरलाइन ने लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज कोई परवाज मंसूख नहीं हुई। भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद ताहाल बंद। भारतीय एयरलाइंस की हज़ारों परवाजें मनसूख या तवील सफ़र पर मजबूर। 18 रोज़ में भारतीय एयरलाइंस को 400 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान पहुंचा। लंबे फ़ज़ाई रूट्स के बायस भारतीय एयरलाइंस को फ्यूल और दीगर अखराजात में इजाफे का सामना। अमृतसर, नई दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत दीगर शहरों से जाने वाली परवाजों को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान होने लगा। PTA इन एक्शन। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। सोशल मीडिया पर जामे मॉनिटरिंग शुरू। पहले मरहले में बैरून मुल्क से चलने वाले यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का आगाज हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने यूट्यूब इंतजामिया को कई यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने के लिए फहरिस्त फराहम कर दी। हुकूमत की दरख्वास्त पर यूट्यूब ने अहमद नूरानी और वकार मलिक के यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में ब्लॉक कर दिए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर खुशियां मनाने का सिलसिला जारी। मुल्क के कई शहरों में रैलियां निकालकर पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। रुझान, कंबर, शदाद, कोट हुजरा, शामुकीन, मुरीद के में अवाम सड़कों पर निकल आए। हाथों पर परचम उठाए शहरियों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का आज़म। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खबर। जंगबंदी के बाद PSL भी रीशेड्यूल। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया 8 मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स में अपने पैगाम में कहा, PSL 10 का फाइनल 25 मई को शेड्यूल किया गया है। 6 टीमें मुद्दे मुकाबल होंगी और कोई खौफ नहीं होगा। आइए फिजा को गालिबाने दें और मुत्तहिद होकर क्रिकेट से लुत्फानंदोज हों। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का 365 न्यूज़ हेड ऑफिस का दौरा। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स मोहम्मद उस्मान और COO मुदस्सर इकबाल ने इस्तकबाल किया। इंतजामिया की जानिब से गुलदस्ता पेश किया गया। अस्मा बुखारी का 365 न्यूज़ और डेली टाइम्स के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा। नेक तमन्नाओं का इजहार। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सरदारी की नवाब शाह के गांव मिर्जा फरुख बेग आमद। सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए तामीर होने वाले घरों का दौरा। मुफ्त रिहायशी मनसूबे की खवातीन बेनिफिशरीज में मालिकाना हुकूक की इस्नाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने कहा, मैंने अपने नाना का वादा पूरा कर दिया, अब आपको मालिकाना हुकूक के साथ अपनी छत मैसर है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अलीमा खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रऊफ हसन का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया।
बैरून मुल्क सफर की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम भी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश। मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की और कहा, कुछ दस्तावेजात जमा कराना चाहता हूं जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क्स दिए, क्या मुजरिम के जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था? हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करे तो वो क्या सोचता होगा? मुल्ज़िम बरियत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। अदालत ने फरीकैन के इत्तेफाक राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, स्वात, शांगला, मालाकान, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, गुजरात, सियालकोट, नारावाल, लाहौर में आंधी और बारिश का इम्कान। शहर कायद में सुबह सवेरे से बादलों का बसेरा। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।